दर्शन करके आए थे? नहीं नहीं, एक मिनट आचार्य जी रुक जाइए। एक समय तो वो कहते थे कि मंदिर ही नहीं बनना चाहिए था वहां पर। एक समय वो ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी पार्टी के लोग असली कालनेमी हैं, ये हिंदुओं को गुमराह करते हैं। आज वो सच साबित हो गया। आज ये महा घोटालेबाजी कर रहे हैं, आज ये महापाप कर रहे हैं, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये बीच में फिर ऐसा फिर डिबेट ये कर नहीं पाएंगे। ये महापापी जो है, ये आज जो कालनेमियों का संरक्षण दे रहे हैं, ये महापापी जो आज यहाँ खड़े हैं आचार्य बन के, ये आज हिंदू धर्म के जो चोर हैं ईडी पार्टी के लोग आज उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अब आप डिबेट करा के देखना, अब आप रुकवा के देखना है। ठीक है, अनमोल की बारी है तो अनमोल पूरा कर ले। आचार्य जी नहीं होता ऐसा, झूठी आचार्य जी नहीं होता ऐसा, आचार्य जी नहीं होता ऐसा। या तो मैं स्टूडियो से बाहर सुनिए, या तो मैं स्टूडियो से बाहर जाकर एंकरिंग शुरू कर दूं और या तो आप लोगों के बाहर बैठने की व्यवस्था कर दूं। आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी जरा पानी पीजिए, पानी पीजिए, एक मिनट रिक्वेस्ट करता हूं। इनके जो फर्जी ठीक है, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, पानी पीजिए। आचार्य प्लीज नहीं अच्छा, आचार्य जो महाघोटालेबाज नहीं अच्छा लगता, जो महापापियों को बचाने आए हैं, ये आचार्य महापापियों को बचाने आए हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के ये महाघोटालेबाजों को बचाने आए हैं। ठीक है, तो अपनी बारी में आप बोलेंगे, आचार्य जी आप अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है। घर बैठ के पैसा गिन रहे हैं, वो कालनेमी भ्रष्टाचार का पैसा गिन रहे हैं। रखिए सर कैमरा, इस कैमरे को यहाँ पर लाइए। आप डिबेट संभाल नहीं पाते। अब मैं आ गया ना, प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मैं संभाल पा रहा हूँ कि नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं आया ना आपके पास, फ्रेम से उनको हटाया तो सिखाइए सर मत, सिखाइए मत प्लीज। मैंने उनको रोकने के लिए इंतजाम किया, तो सिखाइए मत कि मुझे डिबेट कराना आता है नहीं। आप प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और ये तय करिए कि आपको ये काम आता है। अब बोलिए अपनी बात रखिए, फ्रेम पर हम सिर्फ आप देखिए। 2021 में हमने ये बताया कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन जो कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी से खरीदी थी 2 करोड़ में, वो 5 ही मिनट बाद 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी। फिर हमने ये बताया कि कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय द्वारा। फिर हमने ये बताया कि कैसे 117 बिस्वा जमीन जो 9 करोड़ की थी वो 55 करोड़ में खरीदी गई। 4 लाख रुपए में सरकार ने गांव वालों से खरीदी थी, वो 47 लाख पर बिस्वा में चंपत राय ने खरीदी। हमारे नेता संजय सिंह ने ये सारे तथ्य रखे। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, अब लोग अपने आप नहीं, ये खुलासे वाली बात तो अनमोल भाई ठीक है, वो आप जो खुलासे की बात कर रहे हैं वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा मैं पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के कालने में यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। अरे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। हिंदू मुस्लिम बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए, नहीं आएंगे उनकी पार्टी का कॉल है। छत पे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि डाली है उन्होंने, मैं कह रहा हूँ चोरी की है। अनमोल भाई सुनिए, जिस बयान को कोट कर रहे थे आचार्य विक्रमादित्य, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वहां पर राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। कहीं तो मैं बयान चला, आप कहिए तो चला नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, कहिए तो चला दो। अरे सुनो ना, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि चढ़ावे में चोरी करेगी, चंदे में चोरी करेगी। अरे कौन उसके साथ है? 1000 करोड़ की चोरी करेगी। सवाल पूछो फिर, कौन उसके साथ है? बरामदगी हो गई, आज तक अनमोल पवार कौन उसके साथ है? गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों उन्हें कौन उसके साथ है? पूछ रहे, कहो फिर कौन उसके साथ है? कहो भाजपा वाले में कौन? मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि चोरी हुई है, मैं राजनीतिक आदमी हूं क्या? मैं क्या आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं क्या? चोरी हुई है ना, मैं एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, दावे हैं, कितनी सच्चाई है सर, हम एजेंसी की बात मानेंगे, कितनी सच्चाई है एजेंसी की बात मानेंगे, कितनी एजेंसी 5 लाख की बरामदगी हुई है नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। कुछ बरामदगी की बातें आई है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एजेंसियां जो कहेंगे उसको मानूंगा। मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी का कहानी मानूंगा कि चंदा चोरी हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे कि मंदिर क्यों बनना, मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था। बयान चलवा दूं, गिरफ्तारी आप कहिए बयान चलवा दूं, गिरफ्तारी क्यों नहीं, बयान चलवा दूं, चंदा चोरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, बयान चलवा दूं, चढ़ावा चोरों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट आने दीजिए। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी से आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए धर्मेंद्र यादव, मैं सब बोलने को तैयार हूँ, आप कहिए तो केजरीवाल का बयान सुनवा दूं। गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक, बरामदगी हो गई, बुलडोजर नहीं चले, कहां है योगी? ठीक है, कहां है योगी का जंग लगा हुआ बुलडोजर जो चल नहीं रहा अपराधियों पे, ठीक है, परवेश चौधरी, महापापियों पे, परवेश चौधरी आता हूं। धर्मेंद्र भाई एक मिनट रुक जाइए। परवेश चौधरी ये कह रहे हैं कहां है बुलडोजर, बिना रिपोर्ट के, बिना कोई जानकारी के बुलडोजर सीधे चला दो। ऐसा है, बुलडोजर ऐसे नहीं चलता जब तक कि क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए, आप मत बोलिए, क्या दिन आ गए भाई, मैं आपके बारे में बोला नहीं,
है ना, आप अपनी बात करिए। देखिए राकेश जी, ये वो लोग हैं, अमेरिका में एक डिस्कोर्स चलाया गया आज से 10 वर्ष पहले, डिसमेंटल हिंदुत्व। ये अरविंद केजरीवाल, ये सपा, ये कांग्रेस, ये सब उसी के साथ है, कैसे हिंदुत्व की फिलॉसफी को नष्ट किया जाए। अरे ये वो लोग हैं राकेश जी, जिन्होंने जब संतों ने कहा कि भाई ये राम जो जन्मभूमि है इसकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन चले और विश्व हिंदू परिषद इसको चलाए, ये संतों ने कहा, संतों ने हमको काम दिया। और विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया तो पहली ही यात्रा राम जानकी यात्रा, उस यात्रा के बारे में क्या कुप्रचार इन लोगों ने चलाए। उसके बाद सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, तमाम तरह की यात्राओं पे हमला करने का प्रयास किया गया। ये सारा इन्हीं लोगों ने किया। किसके लिए हो रहा था यात्रा, किसके लिए थी? राम जन्म मुक्ति के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। वो हो गया। उसके बाद सुनिए तो कार सेवा होने गई, सपा के लोगों ने गोली चला दी। क्या कांग्रेस ने कभी निंदा करी उसकी? उसके बाद छोड़िए, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कोर्ट में कहा एफिडेविट देते हुए कि जो ये राम सेतु है ये काल्पनिक है। यानी राम सेतु काल्पनिक है तो राम भी काल्पनिक है। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि तो क्या ये सवाल ना पूछा जाए, अस्तित्व को नकार देने वाले लोग हैं। चंदा चोरी के आरोप लगे और प्रथम दृष्टया बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं, तो सवाल ना पूछे कांग्रेस और सपा, आप ये चाहते हैं? वही आ रहा हूं। देखिए निधि का समर्पण लोगों ने किया राम मंदिर के अंदर, जब राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ, दर्शन करने लोग गए, निधि का समर्पण किया। हम ये चोरी कर लेगा, हम ये समर्पण कर दिया तो चोरी कर लेगा कोई? हम ये मानते हैं चोरी कर लेगा कोई? अगर हम सुन तो लीजिए, हम ये मानते हैं अगर कहीं पर एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई चोरी हुई है, एक तिनके के बराबर भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे का समय, इसलिए 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, के समझ में नहीं आ रहा, 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। तुरंत कहा SIT गठित करिए, जांच करिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, सुनिए ना सर, सुनिए परवेश जी, क्या इस मामले में तुरंत FIR दर्ज नहीं हो सकती थी, क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल घेरा जा रहा है? मैं बता रहा हूं, FIR के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो काम करता, लेकिन किसी भी दोनों पैरेलल करा लेते, दोनों पैरेलल नहीं हो सकता था। सुनिए राकेश जी, बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को फाइल करेंगे, FIR नहीं है महाराज जी का अधिकार SIT चार्जशीट किसे फाइल करेगी, FIR ही नहीं है। आप बोलते परवेश जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। रुक जाइए, बोलिए परवेश जी। राकेश जी, इनकी संतुष्टि हिंदू समाज नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? अगर इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? तब कारण क्या है? लुटेरों से संतुष्टि नहीं चाहिए, डकैतों से संतुष्टि नहीं चाहिए, सारे लुटेरे भर के राम मंदिर ट्रस्ट में लगा दिया, पूरा देश लूटो, सोमनाथ मंदिर लूटने वालों की आत्मा आपके अंदर आ गई, सोमनाथ मंदिर के लुटेरे के DNA आपके अंदर, इसीलिए लूट रहे हो। अब धर्मेंद्र यादव के पास आइए, आप परवेश जी रुक जाइए, परवेश जी रुकिए, आप धर्मेंद्र यादव, रुकिए, आप धर्मेंद्र यादव, देखिए ये जो चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? परवेश जी एक सेकंड, ये सच को बाहर नहीं एक सेकंड, कारण क्या है? प्लीज, सच में इनका विश्वास प्रवेश जी नहीं अच्छा लगता, मैं फिर सख्त हो जाऊं, नहीं अच्छा लगता है।